ये माइक्रोमीटर है, इसे माइक्रोमीटर कहते हैं, पहले आप ये जान लें। और मार्केट में कितने प्रकार के माइक्रोमीटर हैं जिसे आप देखिए और समझिए। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को दिल से धन्यवाद करता हूं। थोड़ा सा हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे भी अपना वीडियो बनाते रहें। वीडियो बनाने का हमारा मकसद ये था कि इस चीज़ को सीखने में हमें काफ़ी समय लगा, हाँ, और हमें लंबा लंबा ट्रेनिंग भी करना पड़ा। बहुत सारा दिक्कतों का सामना करते हुए हमको जानकारी मिला, लिए हैं, तो वो जानकारी हम आप तक शेयर करते हैं। अभी तक आपने माइक्रोमीटर चलाने के लिए बहुत सारा वीडियो देखे होंगे, और आपको एक चीज़ हम बता देते हैं कि माइक्रोमीटर मार्केट में बहुत तरह का उपलब्ध है। किसको किसको देखिएगा और कहाँ कहाँ समझिएगा। एक को देखिएगा तो वैसा मीटर आपके पास होगा नहीं, जो आपके पास है वैसा मीटर आपको जल्दी मिलेगा नहीं वीडियो यूट्यूब पर। इसलिए आपको हम सिंपल सा फार्मूला आपको बताते हैं, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ये देख रहे होंगे कि इसमें हमने कुछ नंबर डाले हैं 1 2 3 4। ये क्यों डाले हैं इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं, और उससे पहले हम आपको ये ज़रूर बताएंगे कि अगर आपके पास समय है तो इस वीडियो को पूरा देखिए बिना भगाए। यदि समय नहीं है और जल्दी में अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो अभी के लिए हट जाइए, हमको सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर जब समय मिले तब आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा तो ही समझिएगा, अन्यथा आपको कुछ समझ में नहीं आएगा यदि आप भगाते हैं थोड़ा सा भी। तो हम अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा जो 1 लिखा हुआ है वो उसको टाइट करने के लिए हम लोगों को उंगलियों से पकड़ने के लिए दिया गया है, ठीक है। लेकिन टाइट करने के लिए हम जहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यानी स्केल 2 हम कर दिए हैं, 2 नंबर लिख दिए हैं, तो मान लीजिए वो 2 का स्केल हो गया। तो स्केल 2 जहाँ पे लिखा हुआ है आप उसको भी पकड़ के अगर ढीला करिएगा या टाइट करिएगा तो भी टाइट होगा, एक भी पकड़ के करिएगा तो भी टाइट होगा। लेकिन अच्छा और सही नॉलेज के लिए आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको 1 जहाँ लिखा हुआ है उस एरिया में पकड़ना है और उसी एरिया से खोलना है और टाइट करना है। इसको नोट कर लीजिएगा, अपने अपने कॉपियों में लिख लीजिए अगर आप स्टूडेंट हैं तो, या आप कोई मैकेनिक हैं तो। अब हम शुरुआत करते हैं कि किसी भी चीज़ को नापने से पहले आपका स्केल का माप सही है या नहीं, सबसे पहले आप उसको चेक करिए। यदि स्केल का माप ही गलत होगा तो आप सही भी नापिएगा तो भी माप गलत ही निकलेगा। अगर हम सही कह रहे हैं तो इस बात पे आप अगर सहमत हैं तो आप अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि भाई सबसे पहले अपने स्केल को ही मिलाना है, यानी माइक्रो स्कोप जो है आपका, उसमें जो स्केल है उस दोनों स्केल को मिलाना है। 2 स्केल आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें एक हम 2 लिखे हैं और एक स्केल में हमने 3 और 4 लिखा है। क्योंकि 3 और 4 इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें 2 भाग में स्केल दिया हुआ है, दोनों भाग के बीच में एक डिवाइडर है, हाँ, जो ये बताता है कि इसके नीचे ये स्केल है, इसके नीचे ऊपर ये स्केल है, उसके लिए बीच में एक लाइन दिया हुआ है जो आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा होगा कि स्केल 2 का 20वां लाइन के सामने, 20वां लाइन के सामने जो लाइन है वो किसका है, वो स्केल 4 का लाइन है। क्यों उसका लाइन है, क्योंकि स्केल 4 में वो 1 लिखा हुआ है। आपको भले ही वीडियो में नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन वहाँ से एक ही समान का लाइन देखिएगा आप, ऊपर की तरफ लिखा हुआ, इधर एक नंबर लिखा हुआ है एक लाइन से, और इधर एक लाइन से एक ही समान का दाग लगा हुआ है, यानी वो स्केल 4 का लाइन है। और स्केल 3 में सीधा सीधा नीचे की तरफ लकीर दिया हुआ है और उसके ऊपर से सीधा लाइन जो दिया हुआ है जो आपका स्केल 2 का 19 से मैच कर रहा है, ठीक है। समझ गए इस चीज़ को। तो आप
आपको करना क्या है, सबसे पहले अपने माइक्रोस्कोप मशीन को पहले चेक करना है कि वो सही है सेट या नहीं है। क्योंकि आपको इस मशीन, अगर ये मशीन आप ख़रीदे हैं तो इस मशीन के साथ एक रिंच भी दिया गया होगा, एक टूल्स भी दिया गया होगा। आखिर टूल्स दिया गया तो उसका कुछ ना कुछ उपयोग होगा, कुछ ना कुछ कारण होगा। अगर वो गलत नहीं होता तो इस रिंच देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर वो पूरा परमानेंट फिक्स होता तो रिंच देने का ज़रूरत नहीं पड़ता। रिंच देने का कारण है कि वो गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि हम लोग उपयोग गलत करते हैं। तो अब हमको उसको चेक करना है। चेक करने के लिए हमको एक नंबर से पकड़ना है, जहाँ एक हम लिखे हैं उस एरिया को पकड़ना है। 2 उंगलियों की मदद से हो या 3 उंगलियों की मदद से हो, पर आपको एकदम हल्के हाथों से, जैसे मान लीजिए आप सलाई की कांटी से अपने कान को साफ़ कर रहे हैं तो कितना प्यार से धीरे धीरे साफ़ करते हैं कि गड़ जाएगा तो सूजन हो जाएगा या घाव हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आपको धीरे 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 पहले टाइट करना है। टाइट करके ये देखना है कि आपका माइक्रोमीटर सही टाइमिंग पे सेट है या नहीं है। तो जब आप टाइट फाइनल कर लीजिएगा तो आप देखिएगा कि आपका स्केल 3/4 का जो बीच वाला लाइन है, डिवाइडर लाइन, वो लाइन 0 1 यानी 0 के आगे जो 1 का पॉइंट है, ठीक है, उससे मिलता है कि नहीं। मान लीजिए कि स्केल 2 में आपका नंबर जो लिखा हुआ है वो लास्ट 50 तक है ना। तो आपको 50 तक आप कैसे समझे, तो अंक जो दर्शाया हुआ होगा वो 45 तक ही होगा। 45 के बाद वो 50 पुर जाएगा और 50 के बगल में वहाँ फिर 0 लिखा हुआ होगा। यानी वो 0 जो लिखा हुआ है वो वास्तविक में वो 0 नहीं, वो 50 होता है। और 50 के आगे जो पहला लाइन लकीर है, दाग है, वो 1 होता है स्केल 2 में। यहाँ जो हम 2 जहाँ लिखा हुआ है उसमें, ठीक है, ये इस बात को ध्यान रखिएगा कि 0 0 नहीं होता, 0 50 होता है। ओके, यहाँ पे आप राइट हो गए। लेकिन अब आपको हम कुछ प्रश्न दे रहे हैं, उसको आप लिख के नोट करिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी आपको हम बता रहे हैं, मान लीजिए आपका स्केल 3 और 4 का, मान लीजिए स्केल 3 और 4 का जो लाइन है वो जो आप देख रहे हैं उसमें कुछ नंबर लिखा हुआ है। उस नंबर को अपने अनुसार ध्यान से देख लीजिएगा। ज़्यादातर केसों में 1 2 3 4 5 लिखा हुआ होता है, एक एक लकीर करके, और किसी किसी में 1 2 के बीच में भी एक लकीर दिया हुआ होता है। यानी वो लकीर 1 के बाद 1.5 का होता है, इसी प्रकार 2 का होता है, 2.5 का होता है, 3 का होता है। तो अच्छा नापने के लिए हमारे हिसाब से सही स्केल वही है जो 1 1.5 2 2.5 3 होते हुआ बढ़ते क्रम में रहे, क्योंकि इससे आपका परफेक्ट महीन से महीन छोटा से छोटा सामान का आप माप निकाल सकते हैं कि वो कितना मोटा है। ठीक है, तो हम वीडियो स्टार्ट करने समय क्या बोले, सबसे पहले आपको स्केल 1 पकड़ के 2 उंगलियों की मदद से धीरे 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 टाइट करना है। टाइट करते जाइए, जब आपका ये सट जाएगा, सटने के बाद जब आप टाइट करिएगा तो वो टाइट नहीं होगा, वो किट आवाज़ करेगा। तो किट जो आवाज़ किया तो वो ध्यान रखिएगा कि 2 बार ही करे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार ही करे, हाँ, उससे ज़्यादा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जब हम टाइट किए तो किट आवाज़ किया, यानी 2 बार वहाँ पे एंटी लॉक सिस्टम लगा हुआ है, 1 2 के बीच में जो ना एंटी लॉक सिस्टम लगा हुआ है, इसलिए वो आवाज़ करता है। तो 2 बार आवाज़ किया किट। अब उसी जगह को पकड़ के वापस आपको खोलना है। खोलते 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 उतना खोलना है जो आपको लगे जो सामान हम नाप रहे हैं वो उस सामान वहाँ पे चला जाएगा, बीच में अट जाएगा। उसके बाद फिर आपको सामान वहाँ पे रख के धीरे धीरे आपको टाइट करना है। टाइट करते हुआ जब वो सामान को पूरा सट जाएगा, जब उस पर प्रेशर पूरा पड़ जाएगा आपके उंगलियों के द्वारा, तो जहाँ से वो टाइट ना हो सके वहाँ से आपका ये 1 नंबर वाला जो आप घुमा रहे हैं वो फिर से टिक सने आवाज़ करेगा। तो फिर टिक सा ने जो आवाज़ किया तो पहली बार हमने देखा कि 2 बार हम टिक में ही उसको खोले थे, तो इस बार भी हम 2 बार टिक में ही उसको टाइट करेंगे। ठीक है, टाइट कर देंगे। उसके बाद आप इस मशीन में एक लॉक सिस्टम लगा हुआ होगा, जो यहाँ पे हम 3 लिखे वहाँ पे काला वाला लकीर जो जिसको दर्शा रहा वो लॉक है, उससे ऊपर उधर घुमा दीजिएगा तो वो लॉक हो जाएगा। ये पूरा सिस्टम लॉक हो जाएगा, जिससे आपका ये सामान अगर गिर भी जाता है
तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका माप सेट किया हुआ है। अब आप उसको आराम से कॉपी किताब पे लिख के आप चेक कर सकते हैं अगर महीन बारीक चीज़ है तो अब मान लीजिए कि स्केल 3 में, अब आप समझ गए होंगे स्केल 3 क्या है, स्केल 4 क्या है। तो स्केल 3 में मान लीजिए कि 0.50, 1, 1.5, 2, 2.5, 3 इसी प्रकार करके लिखा हुआ है। तो आपको ये देखना है कि हमारा वहाँ स्केल 2 लास्ट कहाँ पे रुका हुआ है। तो मान लीजिए कि हमारा स्केल 2 रुका हुआ है 5 के बाद 3 लकीर है, ठीक है। तो 3 लकीर यानी कि 3 अठन्नी मान लीजिए, तो 3 अठन्नी बराबर 1.5 रुपया होता है, या 0.50 बराबर कितना होता है 1.50। तो यानी 5 और 1.5 रुपया कितना हो गया 6.5 रुपया। तो स्केल 3 में आपका 6.5 रुपया है, ठीक है ना। इसको आप लिख लीजिए, आप कॉपी में 6.5 लिख लिए हैं। अब इसका जो सीधा वाला लाइन है वो लाइन देखिए स्केल 2 के लाइन से किस लाइन से मैच कर रहा है। यहाँ पे इस फोटो में हम देख पा रहे हैं कि स्केल 2 का 19वां लाइन, यानी ये नीचे 15 लिखा हुआ है, ऊपर 20 लिखा हुआ है, हाँ। तो इसका 19वां लाइन यानी 5 लकीर है बीच में इसमें, तो इसका 19वां लाइन पूरा सीधा मैच कर रहा है। तो हम क्या करेंगे 6.5 को यानी 6.50, 6 कितना लिखना है हमको 50, याद रखिएगा 6.50 को 19 से जोड़ना है। जब हम 6.50 को 19 से जोड़ते हैं तो हमारा पुरता है 6.69 यानी 69, 6.69 हुआ। उसको आप लिख लीजिए 6.69 mm आपके उस वस्तु का मोटाई है। अब मान लीजिए आप एक मैकेनिक है और आप ये प्रक्रिया टाइपिट सिम के लिए आप कर रहे हैं, तो आप एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, ये तो आप जोड़ के 6.69 लाएँ और आपका सिम जो आपका है वो कितना होना चाहिए, आपकी कौन सी गाड़ी है और उसका जो टाइपिट है वो इनलेट और एडजस्ट क्या है, उस टाइपिट का नाप कितना है, ये आपको पहले से चेक कर लेना है। मान लीजिए आपका इनलेट टाइपिट है, ठीक है, तो उसका माप 0.10 है, सपोज डेट 0.10 है, बाकी आपका जो भी है वो आप देख लीजिएगा 0.10 है। तो आपको क्या करना है 6.69 से 0.10 को माइनस करना है। माइनस करने के बाद निकला 6.59। आप नोट कर रहे होंगे तो आप सही होंगे, तो आप देख रहे होंगे आपका भी वही निकला होगा 6.59 यानी 6.59 mm का उसमें सीम लगेगा। यदि आप ये गाड़ियों के लिए उपयोग कर रहे हैं, तो यदि किसी वस्तु को नापने के लिए उपयोग कर रहे हैं तो 6.69, हाँ। और जैसी गाड़ी में आप मेमोरी नया लगाने जा रहे हैं, सेट करने जा रहे हैं, उसमें नया मेमोरी 6.59 mm का आपको लगाना है। अब दूसरा बात टॉपिक रहा कि कभी कभी ऐसा होता है कि स्केल 2 का लाइन जो हमारा 19वां लाइन जो मैच कर रहा था, तो कभी कभी 19वां लाइन मैच नहीं करता है और ना ही 20वां लाइन मैच करता है, मतलब बीच में ही अटक जाता है। अब बीच में अटक गया तो भाई अब हम उसको क्या करें, कैसे लिखें, तो आपको परेशान नहीं होना है। मान लीजिए स्केल 3, मान लीजिए स्केल 3, अभी हमने स्केल 2 और स्केल 3 में ही सारा हिसाब कर लिया क्योंकि हमारा पूरा मैच हो चुका था। स्केल 4 कहाँ गया, स्केल 4 का भी उपयोग है। उपयोग कब होगा, अब उसको आप ध्यान से सुनिए। मान लीजिए हमारा स्केल 3 में 7 पे 7 है और स्केल 3 जो है स्केल 2 जो है, हाँ, तो स्केल 2 जो है 2 में हम देख रहे हैं जैसा कि 19वां लाइन मिल रहा है। तो मान लीजिए कि 19वां लाइन नहीं मिल रहा है और 20वां लाइन भी नहीं मिल रहा है, 19 और 20 के बीच में जा रहा है। तो आप क्या करिएगा, माइक्रोमीटर का मतलब क्या है, एक छोटा सा भी गलत माप हो जाएगा। तो 19 और 20 के बीच में यदि आपको स्केल 3 का लाइन आ रहा है, ठीक है, तो एक तो हमने ये देखा कि स्केल 3 में ये दशमलव का झंझट यानी अठन्नी वाला जो झंझट है ये ख़त्म हो गया। ये स्केल 3 में हमने देखा कि डायरेक्ट 7 पे स्केल 2 आके रुका हुआ है, जिस लाइन से मैच हो रहा होगा। तो मान लीजिए आपका 21वां लाइन नहीं मैच किया स्केल 4 के 1 से, 22वां लाइन स्केल 4 के 2 से भी नहीं मैच कर रहा है, थोड़ा सा 19-20 है। अब हम देख रहे हैं स्केल 2 का 23वां लाइन
स्केल 4 के किसी भी अंक से, यानी कि मान लीजिए तीसरी लाइन से, ठीक है, 23वां लाइन स्केल 2 का 23वां लाइन स्केल 4 का तीसरा लाइन से पूरा मैच कर रहा है, एक्यूरेट एकदम सही आपको लग रहा है कि वाकई ये पूरा लाइन मिल रहा है। चाहे उसे आपको दूरबीन से देखना पड़े तो उसे आप दूरबीन से देखिए, चाहे उसे आप किसी भी लाइन से देखिए, लेकिन देखिए 100% वो मिल रहा है। अगर वो मिल रहा है मतलब आपका स्केल 4 में वो तीसरा लकीर पे आपका पूरा मिल रहा है, इसका 23 और उसका 3 पूरा मिल रहा है। तो स्केल 2 तो हम ऑलरेडी पहले से कलेक्ट कर चुके हैं, हमको स्केल 4 कलेक्ट करना है अब, ठीक है। तो स्केल 4 का कितना लाइन मैच किया, स्केल 4 का तीसरा लाइन मैच कर रहा है। तो हमें क्या करना है, अब 3 को लिखना है। तो 3 को हमें कहाँ पे लिखना है, तो हमने पहले लिखा 7.19, तो हम 19 के पीछे में 2 सीधा लिख देंगे, तो वो हो जाएगा 192, यानी 3 आया था ना, तो 3 लिखे, तो हमारा हो गया 7.193। 19 के पीछे 3 लिखे तो वो हो गया 193, तो 7.193 mm ये हो गया, ठीक है। 193 mm का ये आपका मोटाई रहा। ये हम दोनों एक ही वीडियो में आपको दोनों चीज़ बता दिए। और आगे एक चीज़ और बताना चाहते हैं जो मैकेनिकों के लिए भी बहुत अहम है, थोड़ा उसको भी ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। मैकेनिक भाइयों, जो इस टूल्स का उपयोग बाइकों में करते हैं सिम को नापने के लिए, उसके लिए हम जल्द से जल्द, ये वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम जल्दी में बताना चाहते हैं कि यही फार्मूला आप पर भी लागू होता है। लेकिन आपको अब क्या करना है, आपको अपना टाइपिट का जो नाप होता है उसको जानना है। मान लीजिए कि आपका टाइपिट इनलेट 1 है, इनलेट 2 है, एग्जस्ट 3 है, एग्जस्ट 4 है, ठीक है। तो यानी इनलेट में भी एक 1 2 हो गया और एग्जस्ट 4 में भी, एग्जस्ट में भी 1 2 हो गया। तो इनलेट का माप आप रहें, इनलेट में आप मेमोरी लगाना चाह रहे हैं इनलेट 1 में, तो उसका माप कितना है पहले उसको आप देखिए कि न्यू में कितना होता है। तो मान लीजिए न्यू में 0.10 है, इनलेट 1 में 0.10 है। तो आपको क्या करना है, यही जो हम निकाले हैं फॉर्मूला, ये 7.193 निकला था। तो इस 7.193 से आपको माइनस कर देना है, कितना, 0.10 माइनस करना है, ठीक है। 0.10 को माइनस करिए। अब माइनस करने के बाद कितना निकल रहा है आप निकाल के देख। अगर 7.193 से 0.10 घटाने में दिक्कत हो रहा है तो अपने कैलकुलेटर पे जाइए, 7.193 को लिखिए और माइनस 0.10 को लिख के फाइनल करिए, तो आपका निकलता है 7.093। अगर आप निकाल लिए होंगे तो आप देख सक रहे होंगे हमने आंसर सही कहा। तो आपका जो सिम लगेगा अब वो 7.093 mm का आपको सिम उस टाइपिट में लगाना है, आपकी गाड़ी का आवाज़ सही हो जाएगा। इस चीज़ को जानने में हमें 3 दिन का ट्रेनिंग करना पड़ा था और हमने आपका 20 मिनट समय लिया और अपना 3 दिन का समय आपको दिया और उसके अनुसार हमने जानकारी दिया। अगर मेरे जानकारी से आपको कुछ भी नॉलेज आया हो, कुछ भी अगर आप सीखे होंगे, तो हम आपको लास्ट यही कहना चाहेंगे कि हमको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे हम कोई भी वीडियो अगर टेक्निकल बनाते हैं तो वो आप तक जाए, चाहे वो आज आपके उपयोग में हो या ना हो, भविष्य में ज़रूर वो आपके उपयोग में आएगा। इसलिए हमें कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक का बटन दबा दीजिएगा। अगर यदि कोई समस्या, कोई दिक्कत है, कुछ भी मापने का है, कुछ भी हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेज दीजिएगा। अगर हमने आपका कमेंट देखा तो आपका आंसर हम कमेंट के माध्यम से ही आपको दे देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। कृपया करके हमें सपोर्ट करें। आपका भाई, मेरा नाम सद्दाम है, आपका भाई सद्दाम हुसैन, तब से 100% श्योर होकर पूरा कॉपी किताब लेकर हम खुद ही बैठे हुए हैं ताकि आपको गलत मैसेज ना जाए, आप हमसे कुछ गलत ना सीखें। इसलिए हम बहुत मेहनत से ये वीडियो को बना के आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखें। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हम मेरे साथ बने रहिए और आपके पास कोई नॉलेज जानकारी हो तो हमें ज़रूर बताइए।
ताकि हमें कुछ कमी हो तो आप हमें बताइए जिससे हम भी ठीक हो जाए, क्योंकि पढ़ाई का कोई सीमा नहीं होता। अस्सलामुअलैकुम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल।